Hello friends, welcome in JavaScript part 1 session. In JavaScript part 1 session, we are going to learn how can we use the JavaScript in our HTML page. स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा JavaScript के बारे में कि किस तरह से JavaScript पे हम अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. ठीक है. When we complete this particular session, then you should be able to answer the following questions like what is JavaScript, why JavaScript, what can a JavaScript do, how to use JavaScript. We can generally use the JavaScript with the help of script tag, but where we place that particular script tag, inside the head or inside the body. Later we will see that, and as well as we also able to answer the some more important question which are based on JS and very important for your interview as well as your examination. Now we can start. What is JavaScript? Okay, first of all we know that what is Java. Java is the programming language and what is script. यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है अगर हम स्क्रिप्टिंग की बात करें तो, है ना. स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट के लिए हम कह सकते हैं स्क्रिप्ट इज़ अ लैंग्वेज विच प्रोवाइड द फैसिलिटी टू एम्बेड द प्रोग्रामिंग टूल्स इन योर HTML पेजेस. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला पॉइंट देखिए, दिस वन, JavaScript is a text-based programming language designed for creating network-centric application. JavaScript was first known as JavaScript, but Netscape changed its name to JavaScript. LiveScript नाम पहले था, है ना, फिर इसका नाम क्या कर दिया गया? JavaScript. JavaScript integrated with Java and HTML. JavaScript made its first appearance in Netscape 2.0 in 1995 with the name LiveScript. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिस पे हमें फोकस करना है. प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट अगर हम थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ व्यू की बात करें तो उसके लिए ये हमारे इम्पॉर्टेंट हैं. ऑल्सो दे आर वर्क इन ऑल मेजर ब्राउजर्स. कौन? JavaScript. इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी रन करेंगे, क्रोम पे भी, ओपेरा पे भी, फायरफॉक्स पे भी और एट्सेट्रा. ठीक है. अच्छा, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम जावा स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज़ JavaScript. जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब किया, दिस इज़ द JavaScript एंड व्हेन JavaScript वाज फर्स्ट डेवलप. अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है ना. तो यहाँ पे हम लोग जनरली 1995 की बात करेंगे और ये बताते हुए कि विद द नेम LiveScript. ओके, वाई JavaScript. JavaScript का यूज़ करेंगे ही क्यों? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्क्रिप्टिंग हमारी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके हेल्प से हम लोग अपने प्रोग्राम में HTML के पेज में प्रोग्रामिंग टूल्स का यूज़ कर सकते हैं. तो इसका फ़ायदा क्या है देखते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. JavaScript was designed to add interactivity to HTML page. What is interactivity? इंटरेक्टिविटी का सीधा मतलब है यूज़र से इंटरेक्ट करना. ठीक है, यूज़र से कोई क्वेश्चन पूछना, यूज़र उसका आंसर दे, उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स करें. जैसे हमने कहा एंटर एनी नंबर. अब यूज़र ने नंबर एंटर किया, उस नंबर को जो यूज़र ने एंटर किया उस पर कोई हम ऑपरेशन परफॉर्म करें और उसका जो रिज़ल्ट हो यूज़र को फिर से हम वापस कर दें. दिस इज़ द जस्ट लाइक अ इंटरेक्टिविटी. अब दूसरे तरीका देखिए, जब भी आप किसी भी नई वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपसे साइन अप करवाता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है. तो रजिस्ट्रेशन क्या है भाई? आप कहीं पे जाते हैं तो सबसे पहले अपनी इन्फॉर्मेशन कहीं रजिस्टर्ड करते हैं, वो भी तो एक इंटरेक्शन है. यहाँ पे फॉर्म के हेल्प से हमने वैल्यू दी और JS के हेल्प से उस वैल्यू को निकाला, हमने अपने वेरिएबल्स में रखे और वेरिएबल्स उठा के हमने डेटाबेस में उसको ट्रांसफ़र कर दिया. ठीक है. JavaScript इज़ यूजुअली एम्बेडेड डायरेक्टली इनटू HTML पेजेस. अच्छा, HTML पेजेस के में हम लोग डायरेक्टली एम्बेड कर सकते हैं अपने JavaScript को. ठीक है. JavaScript is an interpreted language, means no need to compile him. ठीक. फिर everyone can use JavaScript without purchasing a license.
हमें कोई लाइसेंस की ज़रूरत भी नहीं है, ये आप सिंपल इसका टैग है, टैग यूज़ करिए और इसको अपने प्रोग्राम में ऐड करना शुरू करिए। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलने से पहले तो देखें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। देखिए, पहले स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो मैंने ही बताई कि प्रोग्रामिंग टूल्स और इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ऐसे ही आप सर्वर साइड और क्लाइंट साइड की बात कर सकते हैं। ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो सर्वर साइड के लिए इंटरेक्टिविटी या प्रोग्रामिंग टूल्स प्रोवाइड करे, दैट इज़ नोन एज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो क्लाइंट साइड के लिए ये दोनों चीज़ को प्रोवाइड करे, दैट इज़ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है। व्हाट इज़ इंटरेक्टिविटी इन HTML, जैसा अभी मैंने आपसे बात किया कि इंटरेक्टिविटी क्या है। ठीक, तो वो इंटरेक्टिविटी हो गई कि यूज़र से हम कोई वैल्यू ले रहे हैं, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम रिजल्ट दे रहे हैं। दिस इज़ द इंटरेक्टिविटी इन HTML। व्हाट कैन जावा स्क्रिप्ट डू। अब जावा स्क्रिप्ट करती क्या है HTML के पेजेस में। सबसे पहला काम, जावा स्क्रिप्ट प्रोवाइड प्रोग्रामिंग टूल फॉर HTML डिज़ाइनिंग। हम बार बार प्रोग्रामिंग टूल बोले जा रहे हैं। है क्या प्रोग्रामिंग टूल? सिंपल, HTML पे हमने कहा अपना नाम प्रिंट कर दीजिए। आपने कहा बड़ी सिंपल सी बात है, बस HTML का हमने टैग बनाया, अपना नाम लिखा, नाम हमारा प्रिंट हो गया। लेकिन अब हम कहते हैं अपने उसी नाम को 10 बार प्रिंट कर दीजिए। तो 10 बार प्रिंट करने के लिए यू हैव टू कॉपी दैट पर्टिकुलर नेम एंड पेस्ट इट at 10 times in your HTML code. But if you have any programming tools like loop, if, else, तो वहाँ पे क्या 10 बार पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है हमें? No need to paste that particular name 10 times. You need to create a loop and paste your name inside that particular loop in a single time and execute the loop for 10 times. और आपका नाम 10 बार प्रिंट होकर आपको मिल जाता। सिंपल है ना। तो जब हमें HTML में इस तरह के प्रोग्रामिंग टूल्स की ज़रूरत पड़ी, लूप की, इफ़ की, एल्स की, स्विच की, एरे की, है ना, तो इन सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया किसने? जावा स्क्रिप्ट ने HTML के पेज पे। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट कैन पुट डायनेमिक टेक्स्ट इनटू एन HTML पेज। HTML के पेज पे एक डायनेमिक टेक्स्ट भी ये प्रोवाइड कर सकता है। जैसे यूज़र से हमने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, उसने हमें नेम दिया, उस नेम को उठा के हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया और उस वेरिएबल की वैल्यू को हम कहीं पे भी प्रिंट करते चले जाएं, है ना। तो ये हम लोग का एक डायनेमिक इफेक्ट है। ऐसा सिंपल HTML पे नहीं हो सकता। जावा स्क्रिप्ट कैन रिएक्ट टू इवेंट। इवेंट पे ये रिएक्ट कर सकता है, HTML नहीं कर सकता। जैसे इवेंट है क्या, पहले ये देख लें। व्हेन, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसकी डेफिनेशन। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स स्टेट देन इवेंट इज जनरेटेड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज करता है तो इवेंट जनरेट होता है। जैसे HTML पे आपने बटन बनाया, बटन पे आप क्लिक कर रहे हैं तो बटन की स्टेट चेंज हुई कि नहीं हुई, है ना। बटन प्रेस हुआ, स्टेट चेंज हुई, तो इवेंट जनरेट हुआ। उस इवेंट पे कोई एक्शन होना चाहिए था, दैट इज नोन एज इवेंट हैंडलिंग। ठीक है। पेज लोड हो रहा है, पेज लोड भी एक इवेंट है। इस लोडिंग पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो इस तरह की फैसिलिटी जावा स्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है कि हमने बटन क्लिक किया, ये काम हो जाए, पेज लोड हो रहा है, ये काम हो जाए। ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें हम अपनी एक एक करके ट्यूटोरियल पे देखेंगे। फिर जावा स्क्रिप्ट कैन बी यूज टू वैलिडेट डेटा। अब ये वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन आपने बहुत देखा होगा, जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करते समय हम कहता है ना कैन नॉट बी ब्लैंक, यूज़र नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, इट मस्ट बी कंटेन डिजिट, है ना, इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए। इस तरह की वैलिडेशन वाली एक्टिविटी भी हम लोग जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जावा स्क्रिप्ट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कुकीज़ क्रिएट करने की। अब कुकीज़ क्या हैं? कुकीज़ के लिए हम कह सकते हैं कि ये एक इंफॉर्मेशन स्टोर करती है विजिटर के कंप्यूटर पे। कोई भी यूज़र जो किसी साइट को विज़िट कर रहा है, उसी के सिस्टम पे उसी की इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगी। नेक्स्ट टाइम जब वो लॉगिन करेगा तो उसी इन्फॉर्मेशन वो गैदर करेगा कि इसने पहले लॉगिन किया था या नहीं किया था। ठीक है। अभी हम आते हैं इन चीज़ों को डिटेल पे, हम लोग सब आगे करके विद द प्रोग्रामिंग हम लोग इसको देखेंगे। अभी तो थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ थ्योरेटिकल, हम समझ तो लें कॉन्सेप्ट पहले जावा स्क्रिप्ट का। ठीक है। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पहले कुछ क्वेश्चंस देख लें। व्हाट इज़ कुकीज़, है ना। तो यहाँ पे कभी आपने देखा, ये देखता है कि कोई यूज़र कितनी बार विजिट कर चुका है
पहला यूज़र तो नहीं है, है ना, उसने किस किस चीज़ को सर्च किया। इस तरह की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कुकीज़, डेवलपर्स यूज़ करते हैं कुकीज़। कुकीज़ विजिटर की इन्फॉर्मेशन विजिटर के ही कंप्यूटर पे स्टोर करते हैं। व्हाट इज़ इवेंट हैंडलिंग? जब भी कोई एक इवेंट हमारा ऑकर हो, है ना, उसको हैंडल करना इज़ नोन एज इवेंट हैंडलिंग। चलिए, हाउ टू यूज़ अ जावा स्क्रिप्ट। अब जावा स्क्रिप्ट हम यूज़ करेंगे कैसे? तो जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए सिंपल हम लोग यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट टैग का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, स्क्रिप्ट टैग का हम यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट टैग इज़ यूज टू इंसर्ट अ जावा स्क्रिप्ट इनटू HTML पेज, है ना। यहाँ पे देखिए HTML आपको पता है क्या है, बॉडी पता है क्या है। अब सॉरी, ये देखिए हमने यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लिखना शुरू किया। लिखा स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट। हम बता रहे हैं किस टाइप की स्क्रिप्टिंग यूज़ कर रहे हैं। VB स्क्रिप्ट भी होती है, जावा स्क्रिप्ट भी होती है, तो हम कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं वो हम बता रहे हैं टाइप से। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या है? जैसे हम लोग C में यूज़ करते हैं ना प्रिंटफ किसी भी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे चीज़ें प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डबल कोट्स के अंदर हम जो वैल्यू दे देंगे वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। सिंपल, ये आपका एक नाम प्रिंट कर देगा HTML के पेज पे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है वेयर टू यूज़ स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग से हम जाओ इसको यूज़ तो कर लेंगे, लेकिन स्क्रिप्ट टैग कहाँ लिखेंगे? दो जगह हम स्क्रिप्ट टैग को लिख सकते हैं, हेड वाले टैग के अंदर और बॉडी टैग के अंदर। जब हम हेड वाले टैग के अंदर लिखेंगे तो हम इसे फंक्शन के फॉर्म पे लिखेंगे, ताकि जहाँ पे भी हमें इसकी ज़रूरत हो हम इसको कॉल कर लें, ठीक है। जब बॉडी पार्ट की बात होगी तो बॉडी पार्ट में सिंपल जैसे ही आपका पेज लोड होगा, है ना, आपका पर्टिकुलर स्क्रिप्टिंग रन कर जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कैसे हम लोग हेड पार्ट में यूज़ करेंगे और कैसे हम लोग बॉडी पार्ट में यूज़ करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन देख लें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट इन हेड एंड बॉडी। तो सिंपल सा डिफरेंस है, हेड में हम तब लिखते हैं जब हम किसी इवेंट पे किसी फंक्शन को कॉल करना चाहें, ठीक है, और बॉडी में पेज के लोड के समय ही बिना किसी कॉलिंग के ये आपका स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा। What technology did you use as front end in your project? अब ये फ्रंट एंड होता क्या है आपके प्रोजेक्ट में? हम फ्रंट एंड के लिए कह सकते हैं वो स्क्रीन जो आप यूज़र के सामने दिखाई पड़ती है, जिससे यूज़र या इलेक्ट्रॉनिक मशीन इंटरेक्ट करता है, इज़ फ्रंट एंड। तो बेसिकली हम लोग फ्रंट एंड के लिए HTML का ही यूज़ करते हैं। HTML CSS से हम लोग का काम हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं हेड टैग का हम लोग, कि हेड टैग के अंदर किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जब कभी भी हम बात करेंगे HTML और हेड टैग की, तो यहाँ पे हम हेड टैग के अंदर अगर स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे तो उसको हम एक फंक्शन के फॉर्म में यूज़ करेंगे। ये देखिए हमने बताया कि हम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हमने एक फ़ंक्शन क्रिएट किया। फंक्शन का नाम क्या रखा है हमने? मैसेज। और ये है हम लोग के फंक्शन की बॉडी। इस बॉडी पार्ट के अंदर हम क्या लिख रहे हैं? अलर्ट एक फंक्शन है। दिस अलर्ट बॉक्स वॉज कॉल्ड विद द ऑनलोड इवेंट। अब ध्यान से समझिए ये कर क्या रहा है। अलर्ट होता क्या है? अलर्ट हम लोग का एक स्क्वायर इस तरह से एक बॉक्स, पॉपअप बॉक्स बन जाएगा। जो भी मैसेज आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो मैसेज इसके अंदर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर आपको एक बटन दिखाई पड़ेगी जिसमें लिखा होगा ओके, ठीक है। जब तक आप ओके को प्रेस नहीं करेंगे तब तक आगे कुछ भी नहीं होगा। HTML का पेज आपके सामने खुल जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उस पर लिखा होगा दिस अलर्ट बॉक्स वॉज कॉल्ड विद द ऑनलोड इवेंट। जब आप ओके करेंगे तो आपका पेज आगे खुल के मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि नीचे देखिए जहाँ पे हमने बॉडी लिखा हुआ है ना, दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे देखिए, एक मिनट, ये बॉडी के ऑन लोड वाले इवेंट पे, किस इवेंट पे? ऑन लोड इवेंट पे हमने किसको कॉल किया है? इस वाले मैसेज को कॉल किया है, ठीक है। जब तक ओके नहीं करेंगे तब तक आगे पेज हमारा वो नहीं ऐड नहीं होगा, लोड नहीं होगा। अच्छा, तो जब भी हम हेड के अंदर यूज़ करेंगे इस तरह से एक फंक्शन बना के यूज़ करेंगे। हम सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बॉडी में देखिए HTML हेड यहीं पे देखिए क्लोज़ कर दिया हमने, सॉरी हेड हमने यहीं पे क्लोज़ कर दिया है, बॉडी के अंदर आ गए। ये बॉडी के अंदर देखिए हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। क्या हमने कोई फंक्शन बनाया है? नहीं, कोई फंक्शन नहीं है। सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्क्रिप्ट क्लोज, और हम इसको
एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे ये दिस मैसेज रिटन बाय जावास्क्रिप्ट लिख के दे देगा। नेक्स्ट, अब हम बात करने जा रहे हैं कमेंट्स की। कमेंट क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, है ना। कमेंट जनरली वो लाइन होते हैं जिसे इग्नोर करना चाहिए। सिंपल अगर हम नॉर्मल बात करें तो हमारा कंपाइलर भी कमेंट्स को इग्नोर करता है, हमारे ब्राउज़र्स भी कमेंट को इग्नोर करते हैं कि मतलब कमेंट को एग्जीक्यूट करना ही नहीं है, ठीक है। कमेंट के लिए हम लोग कह सकते हैं कमेंट वो लाइन जो कि हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक। कमेंट हम सिंगल लाइन पे भी दे सकते हैं, कमेंट हम मल्टीपल लाइन की भी दे सकते हैं। कमेंट्स के हेल्प से रीडेबिलिटी आपके प्रोग्राम की बढ़ जाती है। जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर x, ठीक है, उसके आगे कमेंट लिख दिया, किस लिए हमने डिक्लेयर किया था, इंटीजर i, उसके आगे हमने कमेंट लिख दिया, तो ये रीडेबिलिटी आपके प्रोग्राम की इंक्रीज़ कर देता है। और चेकिंग के पर्पज़ से 3 लाइन प्रिंट हो रही है तो ऐसा व्यू आ रहा है। अब हम चेक करते हैं अगर 1 लाइन प्रिंट होगी तो व्यू कैसे आएगा, यानी 2 लाइन को प्रिंट नहीं करना है, हमने क्या किया, उसको कमेंट कर दिया। अब देखिए सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं $, ये $, और मल्टी लाइन के लिए ये सिंबल, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लाइन लिखी है, 3 में से 2 लाइन एग्जीक्यूट करेगी, और यहाँ पे 3 में से तीनों लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगी, तीनों लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कमेंट भी जावास्क्रिप्ट में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट। तो पहले समझिएगा, जावा हम लोग की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट हम लोग की एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जावा लैंग्वेज को यूज़ हम लोग करते हैं एप्लेट और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग दोनों के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है। इसको यूज़ करने के लिए हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपाइल करेंगे कहीं पे भी एग्जीक्यूट करते हैं। जावास्क्रिप्ट हम लोग की एग्जीक्यूट होगा ब्राउज़र पे, और ये कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, वर्चुअल मेमोरी पे, ठीक है। तो ये एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था जावास्क्रिप्ट का। हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अपने नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आएंगे जावास्क्रिप्ट पार्ट 2 में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल बना सकते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इफ़, एल्स, नेस्टेड इफ़, इन सारी चीज़ों को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इतना रखते हैं आज के लिए, थैंक यू।